गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणवगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः। श्री वीतरागाय नमः। नमो लोए सव साहुड़म। आज श्री भूवलय ग्रंथ के विषय में आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र में इस ग्रंथ के अध्ययन के दौरान मुझे जो कुछ अनुभव हुए हैं उन अनुभवों को चंद शब्दों में बांधकर आप सबके समक्ष रख रही हूँ। लगभग 1,000 वर्षों तक लुप्त रहे श्री भूवलय ग्रंथ को इतिहास में पुनः स्थापित करने की महान उपलब्धि का श्रेय यदि 100 वर्ष पूर्व ये लप्पा शास्त्री जी को जाता है, तो वर्तमान में इस अद्वितीय अनूठी सर्वभाषामयी अंक शास्त्र से परिचित कराने का श्रेय के अधिकारी कुंद कुंद ज्ञानपीठ एवं दिगंबर जैनोदासीन आश्रम ट्रस्ट इंदौर के सभी सदस्यों को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। क्योंकि जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की ललक कई वर्षों से हो और वही वस्तु अचानक अपनी झोली में आ जाए, तो जो आश्चर्यजनक खुशी होती है वह अनुभव गम्य है। वास्तव में इस 1 जून से प्रारंभ हुए इस श्री भूवलय शोधार्थी प्रशिक्षण शिविर में एक ऐसी अनमोल निधि का परिचय और ज्ञान हुआ जिसके बारे में मात्र कल्पना ही किया करती थी। कभी किसी समय इस ग्रंथ के नाम मात्र से परिचय हुआ था। उस समय वह नाम श्री भूवलय मात्र कर्णेंद्रिय का विषय बना था, परंतु आज माननीय अनिल महोदय जी के माध्यम से इस ग्रंथ के विषय का जो बोध हुआ है वह हम सभी शोधार्थियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस ग्रंथ में वर्णित कठिन से कठिन विषय को अध्यापन कराने वाले हमारे श्री अनिल महोदय जी ने जो सरलता से हम सबके समक्ष परोसा है वह अत्यंत सराहनीय है। उनके द्वारा इस ग्रंथ में चक्रबंध, नवमांक बंध आदि बंधों में अंकों को विशेष क्रम में अनिबद्ध करके कन्नड़ काव्य का प्रकट कराना, तत्पश्चात अंतर साहित्य प्रकट करने की विधियों का अभ्यास कराना, फिर अंतर साहित्य के अक्षरों शब्दांशों को पुनः संयोजित करने पर अंतरांतर साहित्य प्राप्त कराने की प्रक्रिया का अभ्यास इस सत्र में जिस सरलतम रीति से करवाया गया वह एक अद्वितीय और सफल प्रयोग रहा है। श्री भूवलय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के समापन सत्र में कहें या तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में कहें, मैंने भी एक शोध आलेख प्रस्तुत किया है जिसमें श्री भूवलय के 6वें अध्याय के 35वें पद को विषय बनाकर जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण आयाम नए विवेचना को संक्षिप्ततः उल्लिखित किया गया है। जब यह प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, उस प्रशिक्षण के दौरान जब चक्र को अनिबद्ध किया जाता था तो उसमें एक श्रेणीबद्ध तरीके से चक्र को अनिबद्ध करते समय जब श्रेणी चढ़ते हुए अंकों के माध्यम से जो काव्य प्रकट होता था, जब वह काव्य प्रकट होता जाता था और उस समय जो आनंद की अनुभूति होती थी कि वाह, तब लगता था कि जब हमें इस श्रेणी पर चढ़कर काव्य का रस पाकर जो आनंद आ रहा है, तो वास्तव में वे मुनिराज जो उपशम और छपक श्रेणी पर चढ़कर जो विशुद्धि और आत्म रस का जो आनंद लेते होंगे वह कैसा अद्भुत आनंद होता होगा। धन्य है जिनवाणी के ज्ञान और इस ज्ञान की प्रायोगिक अनुभूति को। प्रणाम है आचार्य कुमुदेन्दु जी महाराज जी को, जिन्होंने इस ग्रंथ में
द्वादशांग के अनेक विषयों को काव्य रूप में निबद्ध किया है और हम सबके समक्ष बहुत अच्छे से रखा है। मैं इस समापन बेला के अवसर पर आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ना हो सकी, इसका बड़ा खेद है। फिर भी मैं परोक्ष रूप से प्रशिक्षण शिविर की उपलब्धि स्वरूप जो मैंने ये छोटे से अनुभवों को आपके समक्ष शेयर किया है, उस वक्तव्य को विराम देती हूँ। मैं आभारी हूँ उन सभी की जिन्होंने मुझे इस ग्रंथ का ज्ञान कराया। मैं आभारी हूँ इस शिविर में भाग लेने में प्रेरणा स्रोत बनी हमारी अग्रजा बाल ब्रह्मचारिणी विदुषी बहन सविता दीदी की, जिन्होंने मुझे इस प्रशिक्षण शिविर की जानकारी ही नहीं दी, बल्कि यूं मानिए कि हाथ पकड़कर आगे चलाया और आगे बढ़ाया। इन सभी के लिए मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ और इस के दौरान हमारे माध्यम से जो त्रुटियां हुई हों उनके लिए मैं क्षमा भाव के साथ सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद।